हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूसुफी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ खान सर के स्पेशल नोट्स के टॉप 10 क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सीधे आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? योर टाइम स्टार्ट नाउ। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बी, राष्ट्रपति। इसका सॉल्यूशन भी देखते चलिएगा जो वीवीआई है। भारत के अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 का 1 में किया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका जो है संविधान में 76 का 1 में इसका उल्लेख किया गया है और भारत के अटॉर्नी जनरल का ही नाम महान्यायवादी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? जब भारत अपना आज़ाद हुआ उसके बाद प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। डी, आंध्र प्रदेश। इसका सॉल्यूशन भी देखते चलिएगा। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन किया गया था और यही आंध्र प्रदेश जो है भारत का भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसकी है? भगत सिंह, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद या फिर अरस्तु? एक कथन दिया गया था, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, ये किसने दिया था? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बी, गांधी जी। इसका सॉल्यूशन भी देखते चलिएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली, केटू, हिमालय या फिर अनाईमुड़ी? सभी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। केटू। सॉल्यूशन इसका केटू का ही दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत की सबसे ऊंची और विश्व में दूसरे नंबर पर आती है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन में आप कैलकुलेट भी करते चलिएगा आपका कितना सही हुआ और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मुंबई हाई किससे संबंधित है? अनाज, पेट्रोलियम, खनिज या फिर खेती? मुंबई हाई किससे संबंधित है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बी, पेट्रोलियम। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। इसका इंपॉर्टेंट नोट्स भी देख लेंगे। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा मौजूदा तेल उत्पादक क्षेत्र है। वर्तमान समय में यहाँ से प्रतिदिन 2,05,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है और ये सबसे बड़ा मौजूदा तेल उत्पादन क्षेत्र है। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? न्यू दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या फिर चंडीगढ़? भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सी, मुंबई। सॉल्यूशन, 2 रेलवे जोन में एक मध्य रेलवे और दूसरा पश्चिम रेलवे है। ठीक है, 2 रेलवे जोन जो है मुंबई में है, एक मध्य मुंबई और दूसरा पश्चिम मुंबई। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड या ब्राजील? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। डी, ब्राजील। इसका सॉल्यूशन भी देखते चलिएगा। दुनिया भर में प्रति वर्ष 92,17,911 टन कॉफी का उत्पादन होता है। ब्राजील प्रति वर्ष 30,019,051 टन उत्पादन की मात्रा के साथ दुनिया में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, झींगा उत्पादन या फिर तेल उत्पादन? नीली क्रांति किससे संबंधित है? क्रांति भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। ए, मछली उत्पादन।
नीली क्रांति किसानों की आय दोगुना करने हेतु एक समृद्ध कार्यक्रम के रूप में मछली अथवा समुद्री उत्पादकों को पकड़ने के कार्य को प्रोत्साहित करने के सरकारी प्रयासों का एक अंग है। नीली क्रांति मछली उत्पादन संबंधित है और यह नीली क्रांति किसान की आय को दोगुना करता है और इसमें दो चीज़ है, एक मछली और दूसरा समुद्री उत्पादन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? चौथी, पांचवी, छठी या फिर सातवीं? गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, बी, पांचवी योजना। इसका सॉल्यूशन भी देखते चलिएगा। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने इस नारे का उपयोग किया। सबसे पहले जो 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी दिया था और ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी और फिर बाद में उसके बेटे राजीव गांधी ने इस नारे का उपयोग किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? जेन ऑस्टिन, जॉर्ज ऑरवेल, विक्रम सेठ या फिर कपिल देव? 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, बी, जॉर्ज ऑरवेल। इसका सॉल्यूशन भी देखते चलिएगा। जॉर्ज ऑरवेल की 1984 पिछले 100 सालों में लिखी गई कुछ अच्छी पुस्तकों में से एक है और बाइबिल की तरह कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया है। ठीक है, चलिए आज का 10 सेट कंप्लीट हुआ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके।